Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. अब तक हम मुग़ल एम्पायर, बैटल, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स पढ़ते हुए आए हैं, है ना। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि आखिर मुग़ल एम्पायर इतना पावरफुल कैसे बना। क्या सिर्फ आर्मी की वजह से, क्या सिर्फ एम्पायर की वजह से? नहीं। किसी भी एम्पायर की असली स्ट्रेंथ उसकी इकॉनमी, सोसाइटी, ट्रेड और कल्चर होती है। आज हम समझेंगे मुग़ल की इकॉनमी, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, अर्बन सेंटर, सोशल लाइफ, इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर और फिर उनके पेंटिंग्स के बारे में। और लेक्चर के एंड तक आप समझ जाओगे कि मुग़ल एम्पायर सिर्फ एक पॉलिटिकल एम्पायर नहीं थी, बल्कि एक इकोनॉमिक और कल्चरल पावर हाउस भी था। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे पहले एग्रीकल्चर कितनी इंपॉर्टेंट थी। आज इंडिया की इकॉनमी में एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। मुग़ल पीरियड में भी ये इम्पॉर्टेंट था और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लगभग 70 to 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। मेन रेवेन्यू सोर्स, स्टेट का जो इनकम था, सबसे बड़ा सोर्स लैंड रेवेन्यू ही था और इसीलिए रूलर्स जो है फार्मिंग को इंकरेज कर रहे थे। मेजर क्रॉप जो थे उस वक्त गेहूँ, चावल, बार्ले, ग्राम, कॉटन, शुगर कैन, इंडिगो, टोबैको, ये सब उगाए जाते थे। नए क्रॉप्स जो फॉरेन कंट्रीज से आए थे वो थे पोटैटो, टमाटो, चिली, मेज, ये सब बाहर से लाए गए थे। जैसे आज अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में ना फार्मिंग फेल हो जाए तो लोकल इकॉनमी इम्पैक्ट होती है ना। मुग़ल एम्पायर पीरियड में भी एग्रीकल्चर वीक होती तो पूरा एम्पायर फाइनेंशियली वीक हो जाता। इरिगेशन की बात करें तो फार्मर यूज़ करते थे वेल्स, कैनाल्स, पर्सियन व्हील्स, राहत जिसको बोलते थे। रिजल्ट होता था कि अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मिलती थी। इसके ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात कर लें तो अब इमेजिन कीजिए एक एम्पायर जहाँ ना गुड्स इंडिया से दुनिया भर में जा रहे हैं, यही मुग़ल इंडिया था। इंटरनल ट्रेड की बात कर लें तो रोड नेटवर्क स्ट्रांग था, सिटीज़ कनेक्टेड थे और मार्केट एक्टिव थे। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था कॉटन, टेक्सटाइल, इंडिगो, सिल्क, शुगर, स्पाइसेस और कुछ प्रेशियस स्टोन्स भी ये एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट जो करता था ये हॉर्सेस, लग्जरी गुड्स, मेटल, आर्म्स, ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो थे जैसे सूरत, खंभत, भरूच, मसूलीपट्टनम, हुगली, है ना। फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे कि पर्सिया से होता था, अरेबिया से होता था, सेंट्रल एशिया, चाइना, ऑटोमन एम्पायर, पोर्तुगल, इंग्लैंड, डच और फ्रांस से। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अर्बन सेंटर्स के बारे में। ओके, जब इकॉनमी ग्रो करती है तो सिटीज़ भी ग्रो करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट मुग़ल सिटीज़ जैसे आगरा अकबर और शाहजहाँ की कैपिटल थी, फतेहपुर सिकरी अकबर की कैपिटल। ठीक है, लाहौर की बात करें तो ट्रेड और कल्चर का सेंटर था। शाहजहानाबाद यानी दिल्ली, ये जो था शाहजहाँ की नई कैपिटल थी। सूरत ये जो था ये मेजर पोर्ट सिटी था। पटना जो है टेक्सटाइल और सॉल्ट पीटर ट्रेड के लिए था। बनारस जो थे फेमस टेक्सटाइल, लर्निंग एंड टेम्पल्स के लिए था। सो थिंक अबाउट इट, आज दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, बेंगलोर टेक्नोलॉजिकल हब है। तो मुग़ल एम्पायर में भी ना सिटी स्पेशल रोल प्ले करती थी वैसे ही, है ना। अब बात करते हैं इनके सोशल लाइफ के बारे में। डाइवर्स सोसाइटी थी, इंडिया में रहते थे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज। ठीक है, कंपोजिट कल्चर था, मतलब डिफरेंट कल्चर का मिक्स था। इसको हम कहते हैं कंपोजिट कल्चर या फिर गंगा जमुना तहजीब। कास्ट सिस्टम, हिंदू सोसाइटी में कास्ट सिस्टम प्रेजेंट था। पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी मिक्स सिचुएशन में थी। पॉजिटिव साइड बात करें तो रॉयल वुमेन इन्फ्लुएंशियल थी जैसे नूरजहाँ। नेगेटिव साइड की पर्दा सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज अब भी थे, है ना। लोग एंजॉय करते थे म्यूज़िक को, स्टोरी टेलिंग, हंटिंग, पोलो खेलते थे, गार्डनिंग करते थे, है ना। जैसे एक एग्जांपल इमेजिन करो, आज हम मूवी देखते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। मुग़ल पीरियड के लोग भी इंटरटेनमेंट एंजॉय करते थे, बस ना तरीका अलग था। इनके इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट्स की बात करें, ठीक है, तब इकोनॉमी का ना इंडस्ट्रियल साइड बात करते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री था। इंडिया वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल के लिए था। मेन सेंटर था आगरा, लाहौर, गुजरात, बंगाल। फेमस चीज़ें क्या थी? कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स। मेटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें तो सूरत और बंगाल। कारपेट इंडस्ट्री की बात करें तो आगरा, लाहौर, कश्मीर। और बाकी इंडस्ट्रीज़ में जैसे पेपर, शुगर, ग्लास, पोट्री, ज्वेलरी, परफ्यूम, ये सब। अब आता है कि क्यों इम्पॉर्टेंट था। ये इंडस्ट्री ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती थी, ट्रेड इंक्रीज़ करती थी और रेवेन्यू जनरेट करती थी, इसीलिए इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसका ना ये है मार्केट कंट्रोल यानी हिस्सा सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अगर ना मार्केट में शॉपकीपर
चीटिंग करने लगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मुग़ल रूलर मार्केट रेगुलेट करते थे, फीचर फिक्स प्राइस रखते थे, क्वालिटी कंट्रोल, ऑनेस्ट वेट रखता था और एंटी फ्रॉड मेजर। मॉडर्न कंपैरिजन में जैसे आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, फूड इंस्पेक्टर ऑफिसर हैं, मार्केट रेगुलेटर हैं, वैसे ही मुग़ल के टाइम पे भी था। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड मुग़ल आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुग़ल आर्किटेक्चर की बात करें तो ये कंबाइन था पर्शियन स्टाइल, सेंट्रल एशियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल। इससे ना एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मिला रिजल्ट, है ना। सबसे पहले हुमायूं टॉम, मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है ना। फर्स्ट गार्डन टोम है इंडिया का। एग्जाम पॉइंट, ताजमहल का आर्किटेक्चर जो है इसको बोल सकते हैं प्रिकर्सर माना जाता है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी, ये जो है ना बिल्ट बाय अकबर, ये शेख सलीम चिश्ती के ऑनर में था। फेमस बिल्डिंग इसमें बुलंद दरवाज़ा, दीवान खास, पंचमहल। आगरा फोर्ट की बात करें तो ये भी अकबर ने बनवाया है। मैसिव फोर्ट है, रेड सैंडस्टोन रॉयल रेसिडेंस है, सिंबल है पावर ऑफ मुग़ल एम्पायर। ताजमहल की बात करें तो मोस्ट फेमस मुग़ल मॉन्यूमेंट्स हैं, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया है मुमताज़ महल के लिए। और इसमें ना फीचर है वाइट मार्बल्स, परफेक्ट सिमेट्री, पित्र दौरा वर्क है ना। रेड फोर्ट बात करें जो दिल्ली में है, लाल किला इम्पॉर्टेंस है, न्यू मुग़ल कैपिटल था ये। फेमस स्ट्रक्चर है लाहौरी गेट, दीवाने आम, दीवाने खास, है ना। अब बात करते हैं मुग़ल पेंटिंग के बारे में, ठीक है। तो गोल्डन एज था पेंटिंग का ये अकबर के राइम में। फीचर्स है रियलिस्टिक, डिटेल्ड और कलरफुल नेचुरलिस्टिक पेंटिंग होता था। अकबरी स्कूल, है ना, अकबरी स्कूल लार्ज पेंटिंग बनाते थे, हिस्टोरिकल सीन्स, ब्राइट कलर्स यूज़ करते थे। जहांगीरी स्कूल था जहाँ पे नेचर, बर्ड, एनिमल पोर्ट्रेट बनाते थे, ठीक है। जहांगीर को ना बर्ड और एनिमल पेंट करवाना बहुत पसंद था। उसके बाद आता है शाहजहानी स्कूल, मतलब एलिगेंस, लग्जरी, रिफाइनमेंट्स के बारे में। औरंगज़ेब पीरियड में ना पेंटिंग डिक्लाइन हो चुकी थी, और क्योंकि औरंगज़ेब का फोकस आर्ट से ज़्यादा मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन पे था। सो की पॉइंट्स टू रिमेंबर कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जो था इकोनॉमी का बैकबोन था। ट्रेड, इंडिया मेजर एक्सपोर्टर था। सोसाइटी की बात करें तो कंपोजिट कल्चर डेवलप हो रहे थे। सिटीज़ की बात करें तो आगरा, दिल्ली, लाहौर, सूरत, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। आर्किटेक्चर जो था पीक पे था शाहजहाँ के अंदर। ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स ताजमहल को माना जाता है। पेंटिंग गोल्डन एज माना जाता है अकबर के अंदर। सो क्लास स्टूडेंट, मुग़ल एम्पायर ना सिर्फ बैटल और एम्पायर की स्टोरी नहीं थी, ये स्टोरी है एक फार्मर की, ट्रेडर की, सिटीज़ की, आर्टिस्ट की, आर्किटेक्चर की, और उन लाखों लोगों की जिन्होंने एक प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन क्रिएट की। इसी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी और रिच कल्चर की वजह से ना मुग़ल एम्पायर लगभग 300 साल तक इंडियन हिस्ट्री का डोमिनेंट पावर बना रहा, है ना। सो अगले क्लास में हम ना मुग़ल एम्पायर के में देखेंगे, कुछ ट्रैवलर्स के बारे में देखेंगे, और वहीं पे एंड हो जाएगा मुग़ल एम्पायर का। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।